तो नेपाल में अनुसंधान ना होने को पत्र लिख के दे दिया बीड हॉस्पिटल मेडिकल बोर्ड। तो मैं सरकार को भी लिख के दिया, तो बहुत दिन लगा दिए। तो मैं भारत में DRDO में एप्लीकेशन करने आए, तो मेरे ऊपर जितने दवाई नहीं काम कर रहे तो इसकी भी अनुसंधान हो। जितने 50-100 गोलियाँ खाएं, 40-50 सीटामोल खाएं, एंटीबायोटिक खाएं, कोई भी दवाई ऐसे चॉकलेट की तरह लेने से कुछ नहीं होता है। तो इसकी खोज तो विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, नासा को, सबको रख के करना ही होगा। और हमारी प्रधानमंत्री जी से और केंद्र सरकार से मांग है कि चूँकि इनके पास अलौकिक शक्तियाँ हैं, जैसा कि उन्होंने आप लोगों के सामने दावा किया कि 15 महीने से कोई अन्य जल ग्रहण नहीं किए हैं, तो इनके अलौकिक शक्तियों की जांच हो। भारत सरकार की जो भी एजेंसी इसकी जांच कर सकती है, वो एजेंसी इसकी जांच करे और इस पर रिसर्च करे, और इससे जो मानव को फ़ायदा होने वाला है, जो मेडिकल साइंस को फ़ायदा होने वाला है, वो फ़ायदा उठाए। मंगलवार 18 जून अखिल भारतीय हिंदू महासभा सभागार में नेपाल के ललितपुर से आए 58 वर्षीय राजेंद्र रेग्मी द्वारा एक प्रेस वार्ता में सबको यह बताकर चौंका दिया कि बीते 15 महीने से वह बिना खाए पिए है। उन्होंने बताया कि उनका शरीर किसी आम व्यक्ति से अलग है। वह बीते 15 महीने से पानी और भोजन लिए बिना ही जीवित है। उनका दावा है कि उनमें कोई अलौकिक शक्ति का वास है। अपने शरीर के अनुसंधान के लिए वह नेपाल और भारत सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि अनुसंधान से पूरे विश्व को इससे लाभ हो सकता है। उनका दावा यह भी है कि वह दर्जनों की संख्या में दवाइयों की गोलियां बिना पानी के चबाकर खा लेते हैं, जिसका उन पर कोई असर नहीं होता। आइए उनसे ही सुनते हैं। मैं निरारी बाबा की जांच पड़ताल भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय DRDO ने किया था। तो नेपाल में अनुसंधान ना होने को पत्र लिख के दे दिया बीड हॉस्पिटल मेडिकल बोर्ड। तो मैं सरकार को भी लिख के दिया, तो बहुत दिन लगा दिए। तो मैं भारत में DRDO में एप्लीकेशन करने आए, और आप पत्रकार महोदय, नेपाल सरकार भारत सरकार को एक खबर संप्रेषण कर दे कि मेरी शरीर को DRDO में परीक्षण हो जाए, इसीलिए आए। ये 15 महीना हुए, तो 15 महीने हुए तो मुझे खुद को मालूम हुआ ना, कोई चीज़ लेने से मुझे तकलीफ जब शुरू होने लगी तो प्यास नहीं लगी, तो डिवाइन पावर की मतलब समझ गए, तो उससे मुझे पूरा मालूम हो गया। मेडिकल जांच कराई आपने? मैंने बहुत सारे 42 साल मेडिकल किया, वो दाढ़ की वजह से, चेस्ट की वजह से, बस 42 साल की है, तो कोई हिस्ट्री है। मैं हॉस्पिटल में ही काम करने वाले फर्स्ट क्लास कर्मचारी हूँ। तो मेडिकल में तो क्या क्या रिपोर्ट देखते थे, डॉक्टर भी हैरान हो जाते थे। तभी मैं जिंदा था, अभी भी मैं जिंदा हूँ। आप लोग को बता रहे हैं कि सारे मेडिकल आम आदमी, विश्व से माफ़ी मांगता हूँ, किसी की डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर नहीं खाए। तो मेरे ऊपर जितने दवाई नहीं काम कर रहे तो इसकी भी अनुसंधान हो। जितने 50-100 गोलियां खाएं, 40-50 सीटामोल खाएं, एंटीबायोटिक खाएं, कोई भी दवाई ऐसे चॉकलेट की तरह लेने से कुछ नहीं होता है। तो इसकी खोज तो विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, नासा को, सबको रख के करना ही होगा। मैं उसी को के लिए आया हूँ। मैं जांच करने के बाद जब अलौकिक पुष्टि होगी, ये पुष्टि होगी, विश्व में मेरे नाम में एक पैसा नहीं रहेगी, मकान नहीं रहेगी, मेरे पास कोई चीज़ नहीं, संसार को पता चले, जितने भी मेडिकल हो, जो भी हो, ये शरीर के बारे में जितने अनुसंधान होगी, वो सारे विकलांग, जैसे भारतवर्ष मतलब कि भारत और नेपाल दोनों देश की आपसी समझौता से उन्हीं की हित में खर्चा किया जाए। नेपाल सरकार ने अभी तक वो चिट्ठी लेके DRDO में नहीं दिए, और वो क्या कर रहे थे कि नासा ले जाने को प्लान कर रहे थे, वही तो आवाज़ आ रही थी। तो ये प्रकृति को तो नासा तो बहुत दूर की बात है। तो मैंने DRDO को बोला, एक पत्रकार जी की नाम नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें राष्ट्र मंत्री जी को भी बात की है, तो उनकी शक्ति क्या है, तो उनको हम लोग अब गवर्नमेंट वीसा के लिए सब कर देंगे, तो हम नासा भेज देंगे। तो नासा रिटर्न करेगी नहीं करेगी, वो ऐसी प्रकृति की DRDO तो किए हैं, तो इसीलिए मैं आए DRDO के लिए। अभी दिल्ली एक सवाल हो रहा है कि यहाँ से दिल्ली में जब आए हो आप, तो कौन सा संबंधित विभाग से आपने बात की इस बारे में? मैंने DRDO में जाके एप्लीकेशन दिए, वो एप्लीकेशन तो दिए, अभी तो वहाँ वो कर रहे हैं। तो हमारे राजदूतावास में जाके, और राजदूतावास में कार्यवाहक राजदूत थापा समथिंग है, उनसे मिले। उनने वो DRDO तो आर्मी की है ऑफिस है, सारा डॉक्टर, तो उनने उनकी जिम्मा लगा दिए। प्रकाश लामिछाने वो कर्नल जी हैं। भारत सरकार से हमको की शक्ति है, ये तुरंत नेपाल सरकार को तुरंत बोल के, तुम्हारे जो शक्ति वाले आदमी आए हैं, इनको अनुसंधान हम ही कर देंगे, हमको अनुसंधान कर दीजिए। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के द्वारा राजेंद्र रेग्मी को समर्थन देते हुए सरकार से अनुसंधान की मांग की है और उन्हें हर मदद करने के लिए आश्वस्त भी किया। महासभा इनकी पूरी मदद कर रही है।
चूँकि ये नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, मित्र देश है, और वहाँ से हिंदू संत आए हैं, तो अखिल भारत हिंदू महासभा इनका हार्दिक स्वागत करती है और हिंदू महासभा से पूरा इनको समर्थन मिलेगा, सहयोग मिलेगा, और हम सहयोग कर भी रहे हैं। और हमारी प्रधानमंत्री जी से और केंद्र सरकार से मांग है कि चूँकि इनके पास अलौकिक शक्तियाँ हैं, जैसा कि उन्होंने आप लोगों के सामने दावा किया कि 15 महीने से कोई अन्न जल ग्रहण नहीं किए हैं, तो इनके अलौकिक शक्तियों की जांच हो। भारत सरकार की जो भी एजेंसी इसकी जांच कर सकती है, वो एजेंसी इसकी जांच करे और इस पर रिसर्च करे, और इससे जो मानव को फ़ायदा होने वाला है, जो मेडिकल साइंस को फ़ायदा होने वाला है, वो फ़ायदा उठाए और नेपाल सरकार को भी सहयोग किया जाए कि इनके परीक्षण से जो लाभ प्राप्त होगा उसका नेपाल की जनता को भी लाभ हो, वहाँ की सरकार को भी लाभ हो। कि ये महाराज जी का दावा है और इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो मेडिकल परीक्षण जब होगा तो उसी के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकल सकता है। लेकिन मैं तो चूँकि एक हिंदू होने के नाते हिंदू संतों पर भरोसा करता है, संतों पर विश्वास करता है, और एक संत के नाते निराहारी बाबा दावा कर रहे हैं, तो मैं इन पर भरोसा कर सकता हूं। लेकिन मेडिकल परीक्षण तो जरूर होना चाहिए, तभी उस पर लोगों का विश्वास जमेगा। राजेंद्र रेग्मी द्वारा भारत के डीआरडीओ को पत्र लिखकर अपने शरीर के अनुसंधान की मांग की है। भविष्य में इसके क्या परिणाम आते हैं, क्या सच में ऐसा संभव है? अगर ऐसा प्रमाणित हो जाता है तो पूरी मानव जाति को इसका लाभ प्राप्त हो सकता है। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।